जीवन में कष्ट क्यों आते हैं, इन्हें मिटाने का कारण कौन सा होगा? बताओ। और जब से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया,
की और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में इनके मन में विचार आया कि अब हमें, जब हमने ज्ञान वृक्ष को पा लिया है तो इस ज्ञान वृक्ष की शीतल छाया सबको देनी चाहिए। सज्जनों, ऐसा विचार आया, यहीं से ये सिद्धार्थ गौतम से तथागत बने, बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने, अरहत बने, धम्मजो। अब इनके मन में विचार तो ये आ गया था कि सबको ये हमारा ज्ञान जो है बांटना चाहिए, जिससे सब लोग सुखी हो, जिनके जीवन में दुख है उनके जीवन का दुख मिटे। लेकिन इसी बीच ये और मन में समा गया कि क्या पता लोगों की समझ में मेरा जो ज्ञान है, मेरे जो नियम होंगे वो मान पाएंगे, समझ में आएंगे या नहीं आएंगे, न जाने क्या होगा। ऐसा विचार आया उनके मन में। तभी एक सैमपति नाम का व्यक्ति था, उसे पता चला इस संसार में सिद्धार्थ गौतम महाराज सिद्धोधन के घर जन्म लेने वाले गृह त्याग करने के बाद, तपस्या करने के बाद बुद्ध बन गए हैं और हमारी इस तरह पर बुद्ध ने जन्म ले ही लिया है, बुद्ध बन ही चुके हैं, तो अब हमारे संसार में तो रह ही क्यों जाए। तो उसने विनती की, कहा तथागत आप ऐसा न करिए, आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई है उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ, लोगों के कष्ट का निवारण कीजिए। अगर आप ऐसा विचार कर लेंगे ज्ञान पाने के बाद ज्ञान नहीं बांटोगे तो दीन दुखियों का क्या होगा। तथागत ने उसकी विनती को अपनाया। इसी सैमपत ने बुद्ध को तथागत का नाम दिया था। तो सर्वप्रथम इन्होंने विचार किया कि पहला उपदेश कहाँ दिया जाए, किन्हें दिया जाए, अपना ज्ञान सर्वप्रथम किन्हें बताया जाए। माता, इन्हें सबसे प्रथम ध्यान आया है ऋषि आलार कलाम का, जिनके यहाँ रहकर के इन्होंने तपस्या करने से पहले जो सीखा था तपस्या की विधियों को, उन्हीं ऋषि का ध्यान आया। लेकिन सम्यक दृष्टि से पता चला कि उन ऋषि आलार कलाम का शरीर इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद ध्यान आया ऋषि रामपत का, लेकिन सम्यक दृष्टि से पता चला कि उनका भी शरीर इस दुनिया में नहीं रहा। तो धर्मबंधु, अब इन्हें ध्यान आया उन्हीं पांचों परिव्राजकों का। जब ये उर्वेला में तपस्या कर रहे थे तो ये पांचों उनके साथ तपस्या कर रहे थे। जहां इन्होंने तपस्या त्याग दी थी और वो पांचों नाराज होकर चले गए थे कि सिद्धार्थ ने अपनी आधी तपस्या छोड़ करके भोजन ग्रहण कर लिया, ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, इस बात से रुष्ट हो गए थे, नाराज हो गए थे। तथागत ने विचार किया पहला उपदेश क्यों ना उन पांचों को दिया जाए। उन्हें पता चला कि वो पांचों इस समय सारनाथ के ऋषि पतन मृगदाओं में ठहरे हुए हैं। तो वहीं पर तथागत बोध गया से चले हैं और बोध गया से जब चले हैं सारनाथ के लिए श्रोताओं, इनका जन्म लोकनिमन में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में और पहला धम्मोपदेश सारनाथ में। तो चले ही जब बोध गया से सारनाथ की ओर, मेरे भैया चलते चलते जब ये पहुंच जाते हैं, उन पांचों ने जब इन्हें दूर से